प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहन भाइयों, सबका आगे बेनती है, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। सत्संग का टाइम तो शाम का था,
ये मौज मेरे दाता की हजूर महाराज का हुक्म था। कल भी शाम को थोड़ी बार सवेरे भी हो गया और अब भी उनकी मौज न वह जानते हैं क्या कराऊंगे क्या करना। आप लोग जितने आए सो प्यार और प्रेम से शांति से सुनते हैं। कल एक बात बता दूं, कई भाई आते हैं, हमको जगह नहीं मिली न, कई कहते हमें खाना नहीं मिला न, कई कहते पानी नहीं मिला। कोई बात नहीं, ये शिकायत तो बारात में होया करें से, सत्संग में नहीं होती। क्या बात तो सारी जिंदगी खांदे खांदे रहे, जहाँ साल में एक टाइम चार हो जात कोई बड़ी बात तो को नहीं। सारी जिंदगी नामदे रहे का दिन चार हो जात कोई बात नहीं। सारी जिंदगी गदेले गेंदवा एक दिन फर्श पर सो जाए तो कोई बात नहीं, आदत तो पड़ जाते है। ये सत्संग है। मैं एक बात बताऊं, बीच में सेवादारा ने भाइया तो क्या थोक पूरी को नहीं होना, ये छोरी आई थी मैं बिठा दूं तो गेलड़ी ओढ़ को सान इनकी जगह थोड़ी छोड़ दो, इतने आएंगे। ये नून जा बेचारी दिखे कोई ना तो नून शाम बैठ जाए। तो इस बात का पता नहीं, तुम सतगुरु की हाट पर नहीं गई। मैं सतगुरु की हाट पर गया था। मेरे जो पुराने सत्संग न पता से मन पता कि सतगुरु की हाट पर सौदा किस तरह मिलता है और उस सौदे का क्या मोल है। कौन गायक कबीर साहब ने वक्त का अनुसार शब्द बनाए कहे और सुनने वाले के उसी वक्त का फायदा ठाकी कर गए। आप लोग भी सुनते हो, हम हर वक्त कबीर की वाणी का व्याख्यान करते हैं और कबीर साहब को मामूली संत तो नहीं थे। और ये कैसी बात थी, वह हिंदुओं के भी, सिखों के और मुसलमानों के सब के थे। संत जो आते हैं वो सबके साथ ले आते हैं, को जाति को मजहब के ठेकेदार बन के नहीं आते। कोई भी संत की बात ले ले, वो सब के जहाँ जाति पाति है, जहाँ छोटा बड़ापन है, उस परमात्मा वहां नहीं है न। फिर तो परमात्मा दायरे में रह जाता। परमात्मा तो सब जगह मौजूद है, जाति पाति नहीं है परमात्मा से। न परमात्मा कौमों में जो फंसा बैठा, परमात्मा तो प्रेम और प्यार से मिलता है। बल्कि मेरे विचार तो ऐसे हैं कि परमात्मा तलाश करना चाहते हो तो गरीबों की मदद करनी सीखो, बुजुर्गों की सेवा करनी सीखो। मैं तो पहले ये शिक्षा दिया करूं। अगर तुम बुजुर्गों की सेवा से नफरत करोगे तो कभी भी तुम अपने दिल में शांति नहीं मिल सकती। तुम अगर तुम गरीबों से नफरत करो, कभी साथ जन्म भी तुमने शांति नहीं मिल सकती है। जिसने मिला परमात्मा मिला, सतगुरु की हाट पर जाते हो तो गरीबों की मदद करनी सीखो, बुजुर्गों की सेवा करनी सीखो। सबसे बड़ा धर्म यही समय बताया, सवेरे भी था। और वो धर्म सीख लोगे तो ये धर्म कुदरती आ जाएगा। अगर जिसका सदाचार का धर्म नहीं है, वो कभी भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता। जिसका सदाचार का धर्म नहीं है, वो कभी भी अपने अंतर का पर्दा नहीं खोल सकता।
जिन अंतर के नजारे देखने, अंतर में चलना है, तो अपना सदाचार ठीक रखो, अपने बुजुर्गों की सेवा करनी सीखो, अपने घरों में प्यार और प्रेम करो। मैं ये बातें क्यों बताता हूँ कि सौदा बड़ा महंगा, मैं छोटी उम्र का इस सौदे में जीवन बिताया से कि आप लोगों का हर वक्त कहता हूँ सौदा कितना महंगा, मैं कहाँ नहीं गया। कोई भी ऐसा साधु महात्मा मैंने सुना, उसी के द्वार मैंने खुड़खड़ावनी पड़ी। किसका नाम लोगे बताइए, मैं हर जगह गया हूँ। मेरी परालबद ऐसी थी, बस इतने मानसों नफरत करा करता था कि शराब पीता है, मांस खाता है, और साधुओं को जो लड़की 5 आबदी मिल गई तो मेरे को नफरत आया करती थी। अगर लड़की भी किसी पराये पुरुषों 5 आबदी पागी तो कहा गिर गया, नरक में जागी। और साधु भी इस तरह मिल गया तो कंध आयो, इस जन्म में अपना दंड भोग लेगा। और उन्हें भोग लिया, ना मत लिवाना किसी का भी। और मैं अपना एक चिट्ठा आपके सामने करता हूँ कि उस सतगुरु की हाट कितना गया, मैं मालाएं फेरी। जिनको तुम सनातनी कहते हो, वो विष्णु संप्रदाय के पास में गया। सनातनी तो संत हैं, उनके पास में गया, बैरागियों के पास में गया, दादू पंथियों के पास में गया, नरमेले उदासियों के पास में गया, कबीर पंथ के पास में काफियों दर को खुली आंखों का ध्यान करा, कोई मिट्टी करा, कोई दीवे की लो पर करा। भगवान दे आचार्य धर के गुरुकुल में थे, उन तमने गात्री सीखी, प्राणायाम सीखा। काफी मैं जवान पुष्पा मैंने शांति मिली कुछ। फिर भी वह बातें न मिली जिस बात की मैं तलाश में था। अगर कोई ये भी कह अब भी नहीं मिली तो उसकी गलती से, मेरी गलती मैंने बता दे, वो कभी नहीं मिली। मरमा तो दावत कह देता हूँ कि जिसने मिला वो शब्द के जरिए मिला। ऐसो मिशी भी शब्द की बढ़ाई करता, मोहम्मद साहब भी शब्द की बढ़ाई करता, कबीर दादू पलटू सब ने शब्द की बढ़ाई करी है। और शब्द के बगैर कुछ नहीं है न। सौदा यही महंगा था, हम जिसके पास में किसी ने माला फेरनी बता दी, किसी ने प्राणायाम करना बता दिया, कि अष्टांग योग बता दिया, कि धोती नेति बता दी, किसी ने किताबों का पाठ करना बता दिया। सब ने बताया कुछ, किसी ने विवेक बताया, किसी ने ज्ञान मार्ग सिखाया। सबके पास मिला कुछ न कुछ, मगर जो सौदा महंगा था वो सौदा नहीं मिला। उस सौदा की तलाश में काफी जगह गया। कौन सा सौदा था कि सुर शब्द का योग, इसको सहज योग कहते हैं। और सहज योग क्यों कहते हैं इसको, कि 60 वर्ष का भी कर सकता है, 8 वर्ष का भी कर सकता है। इसको बीमार मानस भी कर सकता है और तंदुरुस्त भी कर सकता है। ये ऐसा मार्ग इसको सहज कहते हैं। न इसमें तप करना, न इसमें जप करना, न इसमें पूजा पाठ करना, न हवन यज्ञ करना। और इनके करने वाले तो उरले व्यवहार में रह गए, आगे गए भी नहीं। न इसमें घर छोड़ना, न इसमें बच्चे छोड़ने। हाँ, छोड़ना है भैड़े काम छोड़ने से। और वह भैड़े काम हमारे सभी में जो बताए थे। आप लोग नफरत करते हो हमारे मुसलमान भाइयों से, उनके ग्रंथों मेरे पास कुरान है। एक बार मैं गया था निजामुद्दीन औलिया की खसरुद्दीन की समाज पर मत्था टेकने के लिए, तो वहां से मैं ले आया था। पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ग्रंथ में ले आता हूँ। मैं खसरुद्दीन की समाज पर मत्था टेकने क्यों गया था, वो सौदा महंगा खरीदा था उसने।
ऐसा महंगा सौदा खसरुद्दीन वर्गा किसी ने खरीदा नहीं, हजूर महाराज राज शालिग्राम ने खरीदा होगा। मैं इसलिए उसकी समाज पर मत्था टेकने के लिए गया था। यह ऐसा महंगा सौदा मीरा ने खरीदा, देखो आप लोगों ने किया उसके सिद्धि कहे। ये बड़ा भारी महंगा सौदा से मैं सौदे का गायक था, मारा मारा फिरा करता था। मन में सबकी बातें बता देता, मैंने फायदा मिला कुछ न कुछ। उनके पुराण में ऐसे लिखा है कि जो मक्के को फूक दे उसको मालिक बख्श देगा, मर्द शराब पीता उसको खुदा नहीं बख्शेगा। शराब पीता उसको भी खुदा बख्श देगा, पर जो गऊ को मारता उसको खुदा नहीं बख्शेगा। सोचो मैं क्या करूं कि कुरान की बातें से मेरी सुनी हुई, और गऊ को मार के उसको भी खुदा बख्श देगा। और मैं पहले कह गया वही बात आ जाती है कि बेकान हम किसी की आत्मा दुखाते हैं उसको खुदा नहीं बख्शेगा। यही तो महात्मा ने कहा है, बुल्ले शाह ने कहा, मोहम्मद साहब ने कहा कि मंदिर तोड़ो मस्जिद छोड़ो। ये तो यार मुजाका है, दिल किसी का मत दुखाओ, ये घर खास खुदा का है। अगर हम रात दिन अपने हाथों के बनाए मंदिरों की मदद करते रहते, हम अपने हाथों के बनाई मस्जिदों की मदद करते हैं, गुरुद्वारों की मदद करते हैं, और परमात्मा के बनाए मंदिर मस्जिद हम छोड़ते रहते हैं, इससे बड़ा अन्याय हम कौन सा करेंगे बताइए। कभी ये भी ख्याल किया कि हम परमात्मा के बनाए मंदिर मस्जिदों को उखाड़ते हैं और उनकी सेवा नहीं करते तो परमात्मा हमारे तो खुश कैसे होगा। मैं इसी तलाश में दर दर के धक्के खांदा फिरा था। तब मैंने जाके सतगुरु की शरण मिली और वो सौदा महंगा ये हिसाब अपने घरों में अपने माँ बाप की भी सेवा नहीं कर सकते तो सौदा महंगा किस तरह लोगे बताइए। उस महात्मा का जो मोहम्मद साहब का दो हाथ है किसका उसके ऊपर अमल करिए। ये नहीं कहते मंदिर को तोड़ दो, मस्जिदों को फोड़ दो, गुरुद्वारों को फोड़ दो, कहते इतना पाप उन तो नहीं होगा, इतना पाप तो खुदा के बनाए मंदिरों को तोड़ते फोड़ते उसको होता है। महाराज जी कहा सोचिए अगर तुम्हारे हाथ में छुरी है और एक मुर्गी की गर्दन काटते उसकी जान में कितनी बीतती है। एक बकरे की गर्दन तुम काटते हाथ में छुरी कितनी बुरी बीतती है। अगर वो बकरा मानस हो और तुम्हारे बकरा भेड़ और तुम्हारे गर्दन पर छुरी धरी जाए तो कितना दुख होगा। सो तो इसलिए इंसान के बनाए मंदिर को ए इंसान को मत नहीं उखेड़। ये खुदा का घर है, ये मालिक का घर है। संत महात्मा सबके साथ ले आते हैं। मणिये तुम्हारे दिल में कब आवेगा, सारी जिंदगी पुस्तक पढ़ते रहे कभी भी तुम्हारे विचार नहीं बदलेंगे। इन विचार पुस्तक पढ़ने वाले तो देश का सत्यानाश कर दिया, उसके ऊपर अमल नहीं करया ने। मैं पुस्तकों का खंडन नहीं करता ने, मैं उन बातों कहता हूं जिन अमल नहीं करया। इसीलिए वो बताइए किस तरह कर सकते हैं। सारी जिंदगी पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, विद्वान बन गए, कीड़ी खाल काटनी आ गई, हिंदी चिंडी बनावनी आ गई, बड़े अक्लमंद हो गए। मगर ये पूछा जाए कि रूहानी तजर्बा कितना आपका, अंतर का सब्र कितना किया आपने, तो उसमें बिजली पड़ जाती है, दूसरे का जीन आ जाते हैं। मेरी खुद के बड़े भाई आ रहे होंगे यहाँ, जयकड़ जागरण भूल गया गांव का नाम, बाढ़ समझ में सत्संग हो रहा था। एक पंडित आया आर्य समाजी, मैं आर्य समाजी तो घबरा जाता हूँ। आर्य धर्म की बड़ी कदर, आर्य धर्म तो एक हमारा ज्ञान प्राण है और समाज तो एक झगड़ार बीमारी है। काफी लोग शराब छुटामते फिरते हैं, शराब छोड़ो कितने कहा जाएंगे। कल 500-700 शराब छोड़ दी,
1000 2000 आज भी शराब छोड़ दी। शराब छुटाने का भी तजर्बा होता है। तो वो मैंने बातचीत करी, वो कहने लगा हम ओम को बड़ा मानते, हम बड़ी अच्छी बात पंडित जी मानते रहो, मैं भी खुश हूँ। बड़ा इससे बड़ा और कुछ नहीं है ने। मैं बोला और भी होगा कोई को? बोला ना कुछ भी नहीं। मैं बोला ये बताइए अपना अंतर का तजर्बा कितना है, अंतर का सफर कितना कर लिया? बोला अंतर में क्या गोबर है? मैं बोला जाइए अपना घर जाइए, काम करिए। शर्म नहीं आती न? पिंडे सो बिर मंडेर खोजे सो पावे, तत्वा तो में तेरा पीर सतगुरु ही लखावे। महात्मा का घट घट मेरा साइया, खाली घटना को बल यारी वहां घट गिर जहां घट प्रगट हो। घट में शुद्ध कनीर ऐसी जंग, नाने की संसार कर होया मोतिया बिंद। कबीर साहब ने क्या, नानक साहब ने कहा, सो चंदा उगमिया सूरज कई करोड़, आता चांदन होंदिया गुरु बिन घोरन यार। क्या वह सारे नालाक थे तेरे तक गिरे हुए थे? वह कुछ भी नहीं जानते इन परम संतों क्या बातें करता है। जाइए उदन पीछे समाज के वो सारा खेल ही बिखर गया। कुछ सच्चाई हो तो सच्चाई होती है, वह विद्या की गम नहीं हो तो करनी की गम से करनी करो। पर जो करनी करने वाले आते हैं उनके हम ज्ञान के गायक बन जाए। मोहम्मद साहब के दान तोड़ दिए हम लोगों ने। कबीर साहब हम जेल में दे दिया, तुलसी साहब हमने जेल में दे दिया, रविदास के हाथ कटवा दिए। भाई अपना काम पूरा किस तरह करेगा, दूसरी किस तरह बनाओगा, किस किस की बातें करोगे? मीराबाई से थी वो बर्ताव किया किसका? गुरु रविदास समाज से। हम देखेंगे किस तरह भंडारा इसकी नीचा दिखाओ। ये सौदा बड़ा महंगा से ये वो ले सकता सौदा के भक्ति करे तो कुल नहीं, कुल बिन भक्ति नहीं हो। भक्ति करे को सूरमा जात वर्ण कुल खो, के जाति वर्ण कुल खो करके भक्ति करी जाती है। ए सत्संगियों क्या पूछोगे? मेरी हालत भी मैं बता सकता हूँ। मेरे को कुएं पर पानी भरना बंद कर दिया था जीर्णोद्गाम में, मेरा मटका भी खोड़ दिया था। किसने करवाया बंद? इन हरिजन भाइयों ने। ये मेरे पास बैठा करते थे। मणिन का पूरा इतबार न करना मेरे दोरा आके फिर शराबा कबाबा में लग गए। बताइए मैं क्या करूं? मेरे गांव की बातें बताता हूँ, कोई भागी ही बचा रहेगा फिर लाग गए। इसलिए मेरे को बातें बड़ी नफरत है कि शराबी सबसे बुरा पापी होता। शराबी का घर का अन्न खाना कितना बुरा से सबसे बुरा। शराबी वर्गा पापी तो न कोई धरती पर हो यार न हो सकता, जिन्हें सारा बर्बाद कर दिया। आप ये कहोगे शराबी घने बुरे तो कसाई ते बुरे। अरे भले मानसो कसाई तो बुरा नहीं है। कसाई अपनी लड़की का हाथ नहीं पकड़ सकता, कसाई अपने बच्चों को बाहर नहीं काट सकता, कसाई अपनी जायदाद को नहीं बेच सकता, कसाई अपनी इज्जत को नहीं बेच सकता। तो जानवरों मारता है, अपने बच्चों के लिए धन इकट्ठा कर जाता है। इन शराबियों तो रंडी भी अच्छी सवा भी अपना कुछ न बता रख लेती है। ये शराबी कितने जायदाद भी बर्बाद कर देते हैं। इनके हथियार सुनाऊं तो लेने के जीने पड़ जाते हैं। इसलिए सबसे बुरा जो कर्म से नो शराब का से। और फिर एक कहते हम हिंदू हाँ, आर्य हाँ। बड़ी गजब के आर्या सरिष्ठ पुरुष का नाम है और फिर ये आर्या नाम धराते। किसमें लिखी है? शराब पीना न मुसलमानों में लिखा न सिखों का लिखा, और न इन हिंदुओं में लिखा न ईसाइयों में लिखा। ये सब इंद्रियों के आनंद के लिए नहीं, इनका कोई करने वाला न कोई सुनने वाला। मस्ती से खाओ पियो मजे उड़ा, इसका जग मीठा गला किन दिखा। इसलिए मैं आप लोगों क्या कह रहा था, ये बड़ा भारी टेढ़ा मामला से कि सौदे का गायक न कोई सर और सर तो उन्हें सर देना पड़ता। पहली जैसे मैं सर दिया, आप लोग को किस तरह सर दिया? अरे अगर तुम्हारा कुएं पर पानी बंद कर दे, बताओ तुम्हारी क्या इज्जत है? मेरा कुएं पर पानी बंद कर दिया, बल्कि इकट्ठे होकर किन बुजुर्गों ने ये कहा इसका हुक्का पानी बंद। बैठे होंगे गांव के मौजूदा
मर ये मेरे धोरे रहेंगे पहले दिन कहते बैठा रति राम बैठा अमर से कई दिन मास्टर भी विदा करते उड़ारे होंगे दिहाड़ी तो और भी काफी थे। इन सब ने पता इसका होका पानी बंद, मेरा होका पानी बंद। मेरे पास बातें चली तेरा होका पानी बंद है। मैं क्यों के समार धान तेरे पास में बैठते हैं, तू जाती उदाती हो गया। बोला मेरा तो होका पानी बंद को नहीं, थारा होका पानी बंद हो गया। वो कहूँ क्यों करे कि मैं कभी तुम्हारा लाठी लाने गया? बोला ना। पानी पीण गया? बोला ना। होका पीण बैठा कदे? ना। कदे लत्ता कपड़ा लियाण गया? बोला ना। मेरा होका पानी तम ये मेरे पास आते कोई चीज कराना लेर में ठंडी था उस वक्त में। कोई भूतड़ी का झाड़ा लामदा, कोई बड़ की फाड़ी का लामदा, झाड़े 50 लाया करता इन बनावन के लिए। तो इसलिए मैं कहता तुम मेरे पास में आते हो, मैं तुम्हारे पास में नहीं आता। कल मैंने झाड़े क्यों सीखे थे? ठंड के लिए ये लोग मेरे धोरा आ जाया करेंगे। इस तरह ये लोग काबू में करे थे नहीं, ये कोई काबू नहीं। सच्चे का गाय सीधे को सीधी नहीं, और पाखंडी को पकवान। गोरस तो दड़िया देकर मदरा देकर दुकान। अरे गौवा का दूध तो गड़ी गड़ी में दिखता है, और 5 रुपये किलो 10 रुपये किलो हुआ तेरा 50-100 रुपये किलो दुकान को बड़े बड़े ले जाते खरीद कर किने, और फिर कहते बस 100 रुपये भी आ गया, 100 रुपये आ गया तो अपने कर में बाठा मार लिया। इसलिए बताता हूँ मैं अपनी बातें कर रहा था, मैंने क्या लिया? मैं सबके पास में गया और सब तक कुछ नहीं, ये अच्छी बातें मिली तो ले ली, ना टाड़ कर दी। मन में साधु भी सब ने पता के गांव के नौरन ऐसी न कैसा बना था, सब ने ये बेरा पड़ गया, साधु भी सा बना करे समझे। और फिर साधु बन के न फिर गुरु की दया हुई तो मैं शरण में आ गया आप लोगों का। और फिर सतगुरु मिल गए, तो सतगुरु मिलिया तो लेखा निमड़िया। वो लेखा किस तरह निमड़ गया? सतगुरु बताते के हैं, सतगुरु तेरे शब्द का मार्ग बताते हैं। गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिन दूसर न सही। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तन मन से। कि शब्द का भेद लेके तन मन से शब्द की कमाई करो। और ये गुरुमुखों का मार्ग है, कुर्बानी का मार्ग से आप लोग अदम छोड़ गया बात ना कहोगे। आके आप निजामुद्दीन की समाज पर किस तरह गए? वो तो मुसलमान थे, यही हमारी भूल है। खसरुद्दीन वर्गा गुरुमुख कोई होया ही नहीं, उसकी समाज पर इसलिए गया था और कोई लेकर के आया उसकी समाज पर। सबने सुना होगा ना खसरुद्दीन कैसा था। उनके गुरु निजामुद्दीन बड़े भारी, ये सौदा इतना महंगा उसको भागी ही ले सकता है। मैं सौदा की बातें बताऊंगा, पहले इसकी बात बताऊं कि एक बार की मिसाल है कि निजामुद्दीन महाराज के पास में एक ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण का क्या था कि लड़की जवान तुमने कहा और तो कोई देने वाला नहीं है, लड़की ले 4 पैसे कोई महात्मा दे दे तो लड़की की शादी कर दो। उनसे कोई नहीं, ऐसा महात्मा निजामुद्दीन है, उसके पास जाता हूँ। इन महात्मा का होता क्या है? कुछ भी नहीं होता न के घनाए होता है। आप लोग मेरे को स्टेज पर बैठे कहते बहुत घना कोठी में बैठे हो, मेरा क्या है? ये सारी संग में तो ट्रस्टी भी कोनी न, समझ गए। मैं तो अपना टेम पास करता हूँ कि मैं टेम मिल जाए, मेरा एक नेम है, वो नेम मेरा पूरा उतर जाएगा तो ठीक है। कि मैं छोटी उम्र में चरणदास की राम और भक्ति सागर किताब सुनी थी, उस किताब की लाइन पकड़ ली थी कि क्या लिखा उसमें कि चौथा हिस्सा परमात्मा की भक्ति करना थी। चौथा हिस्सा जरूर भी माड़ा फेरो चाहे जाप करो चाहे ध्यान में करना चाहिए। उस में 6 घंटे होते, चौथा हिस्सा में 6 घंटा एक बड़ा व्यवहार रखता हूँ। सतगुरु मिल गए तो दूसरी लाइन पर चलेगा, ना दूसरे हिसाब से जब माड़ा फेरा करता था। इसलिए नेम बना लेना चाहिए। अगर तुम इस नेम पे तो नाम पे क्या होगा, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा।
वो नाम किसको कहते? नाम दो, एक धुनात्मक एक वर्णात्मक। जो वर्णात्मक नाम हो लिखण पढ़ने में आता है और धुनात्मक नाम हो लिखण पढ़ने में नहीं आता है। इसी को तो कबीर ने कहा से माड़ा फेरुन हर बजू मुख से कहून राम मेरा साईं मोह को भजत तब पाऊं विश्राम। उस जो सुमन को याद कर लिया, वो सुमन तो कुदरती होता रहता है, वह तो हमने पूछने जरूरत है। कब पूछोगे? जब सतगुरु की हाट पर पूछोगे, वो सौदा महंगा खरीदोगे। वो सौदा महंगे की बातें बता रहा था मैं, खसरू दिन की बात याद आ जाते कि जब वो पिंड तो उस महात्मा के पास में चलेगा, किसके? निजामुद्दीन औलिया के पास में, और जाके कहने लगा पिंड महाराज के, हाँ मैं आपकी शरण में आया तो आइए बैठिए पिंड जी, क्या बात है? कई कई महात्मा ब्राह्मण होते हैं, साधु हो तो भग में बाणे थे या पतरा देखने वाले होते हैं, इनसे बड़ी नफरत करते हुए सब काफिर हैं। किसी से नफरत मत करो, नफरत करोगे तुम भिष्टे की माखी बन जाओगे। अगर तुम प्रेम प्यार करोगे तो मधुमाखी बन जाओगे। जैसा जोगे वैसा जो प्यार करना सीखो, सबसे अपना अपना कर्म भोगना पड़ता। के मेरा तुम्हारा प्यार करने किसी बड़े कर्म छुट जा तुम। जो पंडित उसके पास में गया, बैठ गया, बोला महात्मा कहने लगे निजामुद्दीन महाराज के, हाँ मेरे पास एक हफ्ता मेरे पास रहो, जो पूजा सेवा होगी सब आपकी है। वो एक हफ्ता लग रहा है, आपकी से 4 पैसे कौन दिए पूजा सेवा की। सुना न कर्म इनका खेत में सदा ही जेठ वैसाख, कर्महीन खेती करे के बड़द भरे के काल पड़े। बैठ गया बेचारा, के करे? अब बेचारा बोला जी 4 पैसे नहीं, बोला एक हफ्ता और बैठो। वो एक हफ्ता 15 दिन किसी ने 4 पैसे नहीं दिए, सेवा पूजा नहीं हो। करना महाराज क्या करूं? बोला कोई बात नहीं, अपने तौलिए प्लेट के अपनी जुत्ती दे दी। मैं तो उन महात्माओं का इतिहास सुनी बातें कहता हूँ। जूती प्लेट की निजामुद्दीन ने ब्राह्मण को दे दी, ले जा। आप ब्राह्मण सोचे मुसलमान की जूती और ठावनी पड़ गई। मैं ब्राह्मण था, ये मुसलमान है, उल्ट भी बोला, इसकी जूती और ठावनी पड़ गई। मैं चल आगे सी बगाजी तेरे के लागे से मोर जूती शर्मांदे ने काख में ले ली, चल पड़ा। देखो कर्म ऐसी थी, आगे से निजाम वो खसरुद्दीन मिल गया। जो उसका गुरुमुख था निजामुद्दीन का, रो आगे कहते 100 सवा के 100 ऊंट सोना चांदी का लादी आवा था। रास्ता मिला, वो कण दोहरे को पिंड लकड़िया। गुरुमुख की गति बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि ने जीव उभारी। एक गुरुमुख करोड़ों जीवों को बाहर देता और ले जाता, कौन ले जाता हो? जो सतगुरु की हाट पर सौदा लेने के लिए जाता। तो भाग्य नाम मिल जाता, घूमते आगे नाम मिला, जगह जगह नाम देते, पर नाम नहीं देते तो नाम तो है नहीं। नाम दुनिया ढूंढे त्रिलोक की, नाम रे चौथे लोक में। मैं नाम का विषय मौका लगा तो कल थोड़ा वर्णन करूंगा कि नाम जो है वो राधा स्वामी नाम मूल मंत्र है। और कोई भी वेदांती कोई पढ़ा लिखा की बात कर ले, मैं अनपढ़ हूँ, कि वो मूल मंत्र किस तरह है। ये सारी पुतले पाठ पाठ की हो गई। मूल मंत्र तो एक ये, तुम्हारे शास्त्र लोग उन मिलेगा, कुरान लोग उन मिलेगा, वेद कुरान कुछ भी लिया उन सब में मिलेगा वो मूल मंत्र। और मूल मंत्र को हम भूलते जा रहे, इशारा सब ने कराया उस मूल मंत्र को भूल गए। फिर बात करूंगा उन्हें क्या कराया। कोई वो जूती लेती काम चला, खसरुद्दीन धोरा लकड़ा बावड़ा, बोला ठहरिए भाई। बोला हाँ, तेरे में तो गुरु की खुशबू आती है। सोचो क्या तुम तो अगर गुरु की खुशबू नहीं पहचान सके तो क्या फिर सत्संग करोगे, क्या भक्ति करोगे? तुम्हारे तो पशु अच्छे रात न 100 गाया में 100 बाथरूम खुले छोड़ दे, अपने अपने बाथरूम चुंगाऊंगी गा, दूसरे को चुंगाऊंगी। मरता भी नहीं पहचान सकते अपने बालका न दे रहे। उनमें सुंगण शक्ति होती है, मतलब बुद्धि शक्ति नहीं है। बुद्धि तो इंसान में ही है।
समझे। इसीलिए इंसान बुद्धि होती है, फिर बुद्धि का मालिक होकर की और मानुष का टोला मिलके फिर भी हम उस घर नहीं पहुंचे तो इससे बड़ा अन्याय क्या करोगे। तुम्हारी मदद न बेटो न करनी, न धी जमाइयो न करनी, न परिवार न करनी, तुम्हारी मदद तुम्हारे कर्मों न करनी है। सुना नहीं सह भाई का दोहा, धनवंते सभी दुखी कठे धरू बंक में, जो मतलब बंक फैल हो जाए किसी ने जो यार मुकर ले कि मुकर जाए कोई कड़ा, तो धनवंते सभी जो निर्धन दुख का रूप, और निर्धन दुखी में निर्धन था इसलिए बताता हूँ, उन रोटियां के सासे पड़े रहते। निर्धन दुख का मूल साध सुखी से जोकर पाया भेदनु, के जो सुखी है तो वो है महात्मा से जिसकी ता मिट्टी चिंता भी मनुआ बेपरवाह, जिसको कथुन चाहिए वो है शहनशाह। ये किस तरह कुदरती है, सुर शब्द का योग ही ऐसा होता, उसके में अभ्यास बढ़ जाता। मजलों का बगैर कोई गुरु मिल गया तो धोखा खा जाओगे, पूछो नहीं गेना। जो ड्राइवर पूरा नहीं है तो रास्ते में गिर जाओगे, ड्राइवर कच्चा है तो पता नहीं किस भिड़ा देगा, या दिल्ली जाना होगा तो नल्लुआ रुपया ले मत करेगा, आप गिर जाओगे। इसलिए कहते सतगुरु पूरा खोज तेरे भले की कहूँ, तो पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूँ। इसीलिए क्या कहा महात्मा, जो खसरुद्दीन कर्ण लागा गुरु की खुशबू आती है, ठहरिए क्या ले रहा था, बोला भाई ये कुछ मुसलमान फकीर किसकी जूती है और तो मैं ज्यादा के कोई ये जूती झुटकी निजामुद्दीन की, बोला मन दिए लेके जूती छाती का लाली, और कर्ण लगा क्या लेना था, कहीं जूतियों का बदल है, बोला मन ने तेरा राम जागो दे दे। आप बताइए राम जागो दे दे तो फिर कितना माल जूतियां का, बोला नो नहीं तो एक ऊंट छोड़ दे तो मेरा 99 ऊंट ले जा, सोना चांदी जूती मन दे जा। बोला मैं तो एक कम छोड़ दिया तो और फालतू मिल गए ले थे। वो जूती ले करके अपने सतगुरु के पास में आया, मेरा भी एक दिन ऐसा है था, मैं भी टक्कर मारी थी, क्या करते हो। जब सारी उम्र जिंदगी भर में कमाया धन लुटाया नहीं करते, सोचो तुम गृहस्थी सो और तुम अपने धन को बर्बाद कर लो, तुम्हारी औलाद हर टक्कर नहीं मारेगी, धन क्यों बर्बाद करते हो। इसलिए खसरुद्दीन ने अपने सतगुरु निजामुद्दीन का टक्कर मारी, महाराज ये धन नु बर्बाद करने का से, वो क्या जाने जूती कदर नहीं, जूती से ये तो सतखंड में ले जाने की चीज है, और आप इतनी कमाई कष्ट बर्बाद करते हो। तेरा बता दिया वाला न जहाँ खसरुद्दीन मेरे बस की बात नहीं थी, न मालिक ने खुदा ने उसके लिए 4 पैसे में उस पर खुश हो गया, गरीब ब्राह्मण में दे दिया उसको। बोला 99 ऊंट दे के ये जूती ले आ सोना चांदी की, और समाड़ आगे परण करो, ऐसा सस्ता सौदा नहीं लगाओगे। बोला आप कह माफी कर दे, फिर देख फिर कोई कौन। तुमने सुना नहीं राम गुण गावना भगतान आवश है, और हरि को नचावना भी भगतान आवश है। कृष्ण का था नेम कर्म शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भीषम पिता बोला हरि के हाथ में शस्त्र दिवाऊंगा। नेम का चुड़ावना भगतान आवश है, और हरि का हाथ में शस्त्र दिवावना ही भगतान आवश है। इसलिए सतगुरु क्या कहते, सतगुरु को तो शिष्य हो काबिल तो नचा सकता, जब खसरुद्दीन को निजामुद्दीन नचा लिया। जैसा हजूर महाराज शालग्राम ने स्वामी जी महाराज को नचा लिया। मगर ये तो तुम नहीं मानते, और बता दूंगा कि जब तुम महाभारत सुना होगा न, जो महत्वपूर्ण था उनका 15वां गुरु द्रोणाचार्य, और एक लोग भील का लड़के ने नचा लिया, खड़ा कर लिया मूर्ति का मन। जब गुण हो शिष्य तो चाहे सो कर सकता, इसलिए वो तो सारे काम सीख लिया। अर्जुन न को सीखे न वो सीख गए इतनी सस्तर विद्या। ये किसका है, ये तो प्रेम की बात है। जो प्रेम होता चाहे सो कर लेता, सतगुरु सतगुरु होता। मगर सतगुरु को नचावना भी किसी भागी शिष्य आता, और वो है नचा सकता जो अपने सतगुरु को आप पास सूट देता। आप कहोगे निजामुद्दीन और कोई बात, हाँ है बता दूंगा, ये मैं पूरी कर दूं। सो निजामुद्दीन कर्ण लगा कभी नहीं दूंगा, आपका माफी कर दे बरस जाओ। और वो खसरुद्दीन कहीं पर चला गया, और गेल तो कहते हैं
कि निजामुद्दीन चौड़ा छोड़ गया। जब अपने गुरु तक पैदल मिलने के लिए पता नहीं लगा न, और जब मिलने के लिए आया, किसी ने बताया तुम्हारे सतगुरु चौड़ा छोड़ गए। जाना तो सतगुरु शिष्ट पहली चाहिए भी, और जाना सतगुरु जाते नहीं। सतगुरु तो अनुसंग साथ में रहते हैं। हम जो स्वार्थी लोग हैं वो सतुल की महिमा करते हैं, सतुल का जफी भरी रहते हैं, मगर सूक्ष्म रूप से सतगुरु कभी भी दूर नहीं होते हैं। जब उन्हें पता लगा कि सतगुरु चोला छोड़ गया, जाके देखा समाज का 3 टक्कर मारी थी, इतनी ताकत तेरे मेरे पहले चला गया। 3 टक्कर है, तीसरी टक्कर में जी लकड़ गया खसरुद्दीन का। मैं गुरुमुखों की बातें बताता हूँ, क्या नहीं कर सकते। कब्र में तो आवाज आई निजामुद्दीन के खसरुद्दीन की समाज की पूजा मेरी समाज से पहली होगी, ये गुरुमुख है। इसलिए कहते गुरुमुख की गति बड़ी भारी, गुरुमुख कोटिन जीव उभारी। कि हे गुरुमुख करोड़ों जीव का उद्धार कर देता, पर मैं गुरुमुख की महिमा कहता हूँ आप लोगों ने। इसीलिए गुरुमुख चाहे सो कर सकता। रविदास की कथा सुनी होगी। मेरा भाई तो राजपूतनी थी, क्षत्राणी थी, और ने ब्राह्मणों को नौंदा दे दिया कि सब ब्राह्मण भोजन होगा, सब जीवन के लिए आइए। अब उन लोगों ने सोचा आज मौका, रविदास को नहीं बढ़न देंगे भंडारे में। अब जब भंडारा तैयार हो गया, उस ब्राह्मणों को हुक्म दिया जीमो। मैं सुनी बातें कहता, महात्मा तो बड़ी सुनी से। वो कहने लग गया इस बात क्यों कही कि सतगुरु चाहे शिष्ट चाहे सो कर सकता है। अब निजामुद्दीन नचा दिया तो क्या रविदास को मीरा देख के करती है, खेल खिलाती है। इसलिए उन्हें ब्राह्मण लोग कहने लगे मीरा के हाँ के भंडारे में या तो हम रहेंगे या तेरा गुरु रहेगा, दोनों तेरा गुरु आ गया, हम प्रसाद नहीं जीमेंगे तेरे। आप बताइए इसके गुरु की निंदा होती हो तो क्या बने। गुरु की निंदा सहना तो बड़ा मुश्किल से। मीराबाई तो गुरुमुख थी, न तो गुरुओं की निंदा अपनी जबान से भी करते, कई कई काफी उनको नुगरेर पापी कहा जाता है। सतगुरु की निंदा करने वाला न कोई जानवर न कोई जान सकता है। जो ये निंदा करते शरीर की करते हैं। सतगुरु जब गर्भ में नहीं आता तो उसको निंदा कौन करेगा। सतगुरु जब पानी पीता न अनहार करता न पुण्य नहीं करता तो उसकी बुराई कौन करेगा। बताइए उसमें दाग क्या का सब किस चीज का है, न तो निर्लेप है, उसमें तो अजर अमर है। आपने सवेरे बताई थी कबीर साहब निकर ने सतगुरु जन्मी बिना ना उसके माई बाप, टंड मावे नी ना वा तीनू ताप, अनहार करता नहीं सांसा नहीं शरीर, पानी से पैदा नहीं था का नाम कबीर। और 4 दाग में भी नहीं आता सतगुरु कभी भी। इसलिए संत के घर में संत पैदा नहीं होता। मन सवेरे की वह बात आ जाती, करूं क्या। संत रास्ता दूसरा है, उलाद रास्ता दूसरा है। और न मेरा भाई घबरा की बेचारी क्या करे, अपने सतगुरु के पास में गई। सतगुरु के पास कर्ण महाराज के यहाँ मैं तो लाठी बीच बिचाड़ा आगे मर गई। बोला क्यों बेटी के बात से कि इसी तरह ब्राह्मणों ने नौंदा दे दिया, भंडारा दे दिया, आपका भंडारा था। वह कहते हैं कि अगर रविदास चमार भंडारा में बढ़ गया हम प्रसाद नहीं देंगे, तेरा भंडारा खत्म। ये बता आप नहीं आए तो मेरी क्या जिंदगी, मेरे गुरु की निंदा होगी। कबीर रविदास करण लगा बेटी वह पूर्ण संत इसको कहते हैं सामर्थ को ना दोष गुसाई, रवि सरुषि पावती नाई। डाढ़ी बदा की भूख सामर्थ बन जाता, सामर्थ का घर बड़ा लंबा चौड़ा, रविदास की तरह याद करो। उन्हें क्या कराया, बोला बेटी कोई बात तुम बाहर बैठ जाऊंगा, मैं निराश नहीं तेरे खुश हूँ, बाहर बैठ जाऊंगा। उन्हें जिम लेने दे ब्राह्मणों में पाछे जिम लिया क्या घटे, अपना अपना भंडारा पाए करनी। संत से तो सहन करनी सीखो, संत में तो शीलता होती है। सुना नहीं तुलसीदास के 4 चिन्ह संत के प्रत्यक्ष दिखाई दे, दया गरीबी बंदगिर परोगन ढकने। मैं शब्द का अर्थ करना तो भूल गया और ही बबाल में फंस गया, क्या करूं।
इन्हें बड़े ये बातें बताओ। मीरा बाई रविदास ने शिक्षा दे दी। मीरा बाई आचरण ब्राह्मणन कर्ण जिम्मो पिंड तो मेरा गुरु बाहर बिठा दिया दरवाजे पे। वो बाहर बैठ गया और जब वो सारे ब्रह्म भोजन जीमना लगे, तैयार और जीमन लगे, सब कह वो उसका देखो उसका देखा। मीरा बोली जीमो महाराज क्या देखते हो? और सबकी थाली का ऊपर रविदास बैठा दिखा। सब सामर्थ्य इसका नाम होता है। अब बताइए किसने राखी थे कि गुरुमुख गुरु को नचा देता है। समझ गया? गुरुमुख गुरु का चाहे तो लत्ते परा लेता। सवरलाल को साड़ी परा दी थी। आप लोगों ने पता नहीं, मेरा दादा गुरु था, मैंने उसके इतिहास सुना से। इसीलिए कौन गए कर के टेम तो बेटेम निकाल लेते हैं, गुरुमुख होते हैं बस गुरु को। इले उन्हें सब उसका मन देख जीमो, वो कह मेरे दो रविदास बेटो कह मेरे सारे ब्राह्मण टकराएगी। बोले मेरा गुरु तो वो बैठा बारने का, मैं देख लो। अब उन्हें हाथ जोड़ ले, बेटी माफी दे दे, हमारी गलती होगी, हमने पता नहीं था न। इसी महिमा होती है संतों की, वो चाहे तो करके दिखा देते, अपने प्यारों को कभी नीचा नहीं देखने देते। मड़िए सौदा कौन खरीदता? को भागी खरीदता। मैं मेरी बातें कह रहा था, मैं सौदे का गायक बनकी न फिरया। मैं एक लंगोटी घाल की भी फिरया, एक लंगोटी फकट, एक लंगोटी उघाड़ा। रोज जाकी का रोज का बोला उघाड़े से मैं कति एक लंगोटी तो थी मेरे। इस तरह घूमया महात्मा बनकी ने। और फिर सतगुरु मिला तो उनकी अपार दया तो फिर बाउड़ की सारा छोड़ की करके और फिर कर दिया। उनके दाव ने कहा पगला, जब एक तू साधु बन गया तो 10 मानसा पेट भर सकता, तू खुद मोहताज बन गया, इससे बड़ा पाप क्या खरीदेगा? संत जितने आए सब ने कमा की खाया से। मन कहा किस तरह? कहना कबीर साहब ने ताड़ी चढ़ी सारी उम्र, रविदास ने जूती गांठी सारी उम्र, धन ने खेती करी, नाम दे लत्ते ठेके, सैन नाई का काम करया, लखवे माड़ी ने कुएं का काम करया। किस किस की बातें पूछेगा? इसीलिए जो सतगुरु तो रोटी नहीं दे सदा मुक्ति करे देगा। कमा की खाना सबसे पहला बताया। और तब मेरे को नाम दान मिला था कि जिंदगी भर कमा की खाना उठे तो नाम दान मिले। वो सौदा इतना महंगा है कि फिर आड़ के उल्टा चक्कर में घेर दिया। मनु सौदे ने मैं बचा लिया। किस तरह बचा लिया? मेरे सतगुरु ने ये कहा था, जुम्मेवार क्या माथ न भरना की चीज का। मैं आज मेरे विचार से ऐसे विचार मेरे रह जाएंगे जिंदगी भर, तो मैं चिरा बेटा जो बिगड़ गए तो डूब गया। मैं ये कहता हूँ कि भीख मंगाई तो मेरा के घट जाए, रात दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई। मैं सौदा की बातें बता, सौदा बड़ा महंगा। तुम नाम लेने के लिए आए हो काफी लोग, नाम न लो तो अच्छा है। आज तो एक कुंडा उगाड़ते 17 गुरु लकड़ते हैं। नाम तो हर कोई देता रहता है। नाम नाम सब कर नामन सीना को, नाम गुरु की दात कर नाम को आवश्यो। दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माही, नाम रहे चौथे लोक माही। कबीर साहब ने तो ऐसी बातें कही जहां पुरुष में कथू नहीं कह कबीर हम जानी, नाम तो उठे से। स्वामी जी भी ये कहते सुरत भयती कर मगनानी, पुरुष अनामी गाय समानी। इसलिए वो क्या है? शब्द गुप्त रहा नाम, शब्द प्रगट जब धरिया नाम। वो शब्द प्रकट हो गया तो नाम रखे, गुप्त से तो अनामी से। इस शब्द की महिमा शब्द कह है 10 प्रकार के शब्द हैं, 18 मंजिलों पर चलना से। इले सतगुरु का वाक्यकार है तो जीव का भला ही भला से, उनका वाक्यकार नहीं है तो धोखा ही धोखा। इसका से महाराज का जहर खा के मर जाए उसका कदे उद्धार हो जाएगा, मगर इसे उठे कर पाखड़ी फंस के उद्धार नहीं होगा। अब सौदा महंगा, चल सतगुरु की हाट सौदा महंगा। वो सौदा कितना महंगा से, अगर उसमें शर देना पड़ता है, पर शर देने से भी वो सौदा मिल जाए तो क्या कितनी बड़ी बात है। कबीर साहब की वाणी सुनी नहीं आप लोगों ने? कबीर साहब कहते हैं सिर माटी का चूमड़ा साचो करके जान,
सिर का सांटा हरी मिले तो भी सस्ता जान, कि अगर सिर का सांटा परमात्मा मिल जाता सतगुरु तो भी सस्ता है जान। क्यों? लाखों सिर तुम दे चुके जमराजा की भेंट, एक सिर तने ना दिया श्री सतगुरुआ कहे कि अगर एक सिर भी तू दे दिंदा सतगुरु जैसे नदामू खसरुद्दीन ने दिया, मीरा ने दिया, हजूर महाराज ने दिया, समझ अंगद साहब ने कितनों के नाम लो, जिन्हें सतगुरु का सिर दे दिया वो आज अमर हो गया, उनकी मूर्ति गई कीर्ति फिरती है और सारा काम करके अमर हो जाते। इसलिए सतगुरु को एक सिर तो ना दिया श्री सतगुरु कहे। हम लाखों करोड़ों सिर दे चुके, 184 दिया जिनमें सिर है तो दंडे आए सा। तुलसीदास की बड़ी सुंदर मिसाल से 9 लाख जल के जीव 10 लाख पकेरु जान, एकादश की भरेंगे 57 20 बखान, 30 लाख पशु दूनी है और 20 लाख 4 लाख नर होई, तुलसी जो राम भज धन है सोई। वो एक भागी से जो एक राम का नाम लेता है, एक यही वो 16 से कीमती। रामायण राजन पर एक ही सफाई काफी से बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सुध गर्भन गावा, के देवी देवते इसको तरसते हिस्मान चौले को, और तुम विषय विकारों बर्बाद करते जा रहे सो। लानत सबसे बड़े ये मारे जाएंगे जो अपना आप को भगत कहते हैं, वह सबसे पहले मारे जाए। क्यों? जानबूझ की साची कदर करे झूठते ने, वहां की संगत राम जी सुपने ही मत के। इसलिए हम एक सिर जिंदे तो घबराते हैं, लाखों करोड़ों सिर जिंदे रहते हैं। इसी आधार पर तो दादू जी महाराज फिर कितनी सुंदर मिसाल देते हैं कि नारी संग दो बन गया, दरब गया मदपान, पिरान गए कुसंगर तीनों गए नदान। कि सारी जिंदगी नारी संग दो बन गया, सारी जिंदगी खोदी में तड़के सत्संग में बात और बड़ा अच्छा प्रकाश डाला था और बताई थी। इसीलिए सारी जिंदगी हम विषय विकारों में खो देते हैं। बताइए फिर क्या? नारी सिंह दो बन गया, दरब गया मदपान, शराबा कबाबम धन खो दिया, और पिरान गए कुसुम में तीनों गए नदान। सारी जिंदगी खोटे घड़ते रहे, तीनों नदान चले गए। महात्मा कहते, दादू जी कहते, तब कर दी दो बन गया और दरब गया दे दान, पिरान गए सत्संग में तीनों गए मत जान। के तीनों तुम्हारे रह गए नहीं न। कोई भागी ही दादू जी की वाणी पर अमल करने वाला है और भागी इन संतों की बातों समझ के अपना जीवन बना सकता है। ये बात तो सभी करते हैं, मगर बात हरेक करने का करना और करना दूसरी चीज है। जो कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लगार, काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। इसे करनी मीठी खांड सिर करनी बिस्की लो, करनी सी करनी करे तो बिस्का अमृत हो। जैसे कहते करनी करो तो बिस्का अमृत हो जाएगा। इसलिए अपना जीवन पवित्र रखो। आगे क्या कहते हैं ये? चल सतगुरु की हाट सौदा महंगा रे, श्रद्धा करके कोई ले लो, बिन श्रद्धा न गए नाट। अब कितनी बड़ी बात है। कहते श्रद्धा करके कोई ले, बिन श्रद्धा न गए नाट। श्रद्धा करके चाहे कोई भी चला जाओ, कोई कितना अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई जाति मजहब का हो, जाति मजहब तो सही नहीं न। कोई किसी कौम का हो, श्रद्धा लेके जाएगा तो जरूर उसको सौदा मिल जाएगा। अगर तो बेश्रद्धा जाएगा तो संत महात्मा जान जाते हैं, वो खुद ही परवाणु टकरा जाते हैं संत महात्माओं के, और वह खुद ही गिर जाते हैं और अपना जीवन बर्बाद करके चले जा। इसलिए कहते को श्रद्धा करके न, और बेश्रद्धा को गए नाट। जो कोई श्रद्धा से लिया उसको सौदा मिल गया। कौन सा सौदा? सुर शब्द का योग। उस सुर शब्द के साधन में क्या आनंद है? उस सुर शब्द के साधन में पहले बताया गया, इसी सिस्टम बताया था कि सब की जड़ और सब का मूल और सब का सब में धन से। इससे बड़ा और धन है नहीं न। जितने उससे बने न सुर शब्द से बने, वेद शास्त्र पुराण पुराण गीता भागवत जितने बने वह इसके अर्थ बने। और जाना उसी में समाना से लोग तत्व पर लड़ाई कर लेते हैं कि 5 तत्व 25 तत्व 100 तत्व 1000 तत्व, ना तत्व एक ही है।
जब तुम एक तत्व न समझ जाओगे तो उस एक शब्द को भी समझ जाओगे, और एक तत्व न समझ गए तो तुम्हारा दुईपना चला जाएगा। तुम एक ही को समझ गए, एक ही में समा जाओगे। उस एक में आए फिर एक ही में उसका तो गुरु मंत्र देने का भी अधिकारी नहीं है, न गौ मारे ना पाप लगता, मेरे द्वारा इतिहास है। इसीलिए मैं आप लोगों को बताता, यही कबीर साहब ने हरेक महात्मा ने बताया है। इसलिए हम क्या कहते हैं, शब्द का पता नहीं, चलो 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 चलो। शब्द तो शब्द ही से सारी दुनिया की ज्ञान है, और शब्द सब का करता। तो क्या कहते, चल सतगुरु के हाथ सौदा महंगा। श्रद्धा करके कोई गया, उन्हें मिल गया, बेश्रद्धा गए ना। श्रद्धा करके किसने मिला आपने पता नहीं। बड़े बड़े राजे महाराजे श्रद्धा करके गए, उनको मिल गया। और कितनी बड़ी बात है, श्रद्धालु की एक ही मिसाल दूंगा। महाराज हजूर महाराज शालग्राम सारे हिंदुस्तान के पोस्ट मास्टर जर्नल थे। मगर उस चीज की खातिर तड़फा करते थे। स्वामी जी के पास गांधी मिल गई, और उन्हें सर्वस उनके चरणों वार दिया। बावड़ की अपना कुछ भी न हो सम रखा। नानक साहब के पास अंगद साहब चले गए, सर्वस होम दिया, उनके चरणों में दे दिया। रविदास के पास मीरा ने सबको संभला दिया। इसलिए आपने ये भी सुना होगा, कबीर साहब के धर्मदास शिष्य थे, और धर्मदास को जो नाम दिया न वो कबीर साहब ने किसी को दिया ही नहीं। तुम्हारे शास्त्र टोड़ो कबीर पंथी हो। धर्मदास को जो नाम मिला वो राधा स्वामी नाम दिया था कबीर साहब ने। तुम्हारे शास्त्रों तो बताऊंगा, मेरे द्वारा तो नहीं बताऊंगा। और जितने किसी ने राम राम का बता दिया, कि ओम सोम का बता, कि सोम का बता दिया, सतनाम बता, कि सत कबीर बता दिया। ये भी आज तुम्हारी चूंद खुल जा कि वो कबीर साहब ने धर्मदास को वो नाम बताया था राधा स्वामी। और उसको बताऊंगी, कबीर साहब ने कहा धर्मदास तो लाख दुआइए सार भेद बार न जाई। मुंह में पुल्ला ठोक जब मानोगे इन बातों ने। इसीलिए वो मूल मंत्र था, मूल नाम था, वो है नानक साहब का था। और वो आज जो संत मत से वो यही नाम देता, मूल नाद असलियत को। इसलिए सतगुरु की हाट पर सौदा महंगा। आगे क्या कहा, सतगुरु साईं पूरा तोलने मासा ना देते। अब सतगुरु साईं पूरा तोलते। पूरा किसको कहते हैं? अगर मूर्ति पूजा में लगा दिया पूरा नहीं है, दान पुण्य में लगा दिया पूरा नहीं है, तीर्थ व्रतों में लगा दिया पूरा नहीं है। सोचो में क्या कहे, बुरा न मान जाना। अगर तुम होम यज्ञों में लगा दिया पूरा नहीं है। हाँ, इन तो स्वर्ग बैकुंठ मिल जाएंगे आप लोगों को। ये नहीं कहता इनमें कुछ भी नहीं है, स्वर्ग बैकुंठ मिल जाएंगे। फिर मौक जो उसने कहते मुक्ति म्यादी अनादि, तो अनादि मुक्ति नहीं है। और अनादि मुक्ति के लिए तो तुम्हारे देवी देवते भी तरसते रह जाते। तुम्हारी पुराण भी यही कहती है अनादि लिए। तो इसलिए उस सतगुरु साईं पूरा तोला रतीन के मसंद के घाट। जो संत सतगुरु आता है वो हमने पाखंड से निकाल देता है, पाखंड में नहीं फंसाता, ने बाहर ले जाता। वो एक शब्द का मार्ग बताता है। दूसरा बताता है निसंतो ने का शब्द ही मारे मर गए, शब्द ही तजिया राज। जिन ये शब्द पिछाने सरे उन्हीं के काज। वो शब्द है क्या? वो एक मूल मंत्र असली चीज है। वो पूरा तोलते, इनमें नहीं फंसाते। अगर कोई पर्सन करना चाहे तो जरूर भी मैं पहले बताया अपने ग्रंथों टिटोल लेना कि इनमें क्या क्या नफा। स्वर्ग बैकुंठ मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति तो है तो क्या संतों के पास में है। अगर आप किसी चीज का प्रमाण लेना तो तुलसी साहब की घटरामायण लेके पढ़ और देखो, वो तो सारी दुनिया जानती है। इसलिए और भी महत्व, सारी आत्म पुराण देखो, सारी पद्म पुराण देखो, सारी मार्कंडे पुराण देखो, क्या लिखा है। इसलिए अपनी पुराणों देखो, जब देखते हो रामायण भागवत इन देखो, इनमें इतिहास बहुत मिल जाएंगे। अपने कर्म का भोग सब ने भोगना पड़ता। जो तार आए वह भी अपने कर्म का भोग भोगने के लिए आए और भोग के चले गए। अब बताइए फिर तुम्हारा पीछा किस तरह छूटेगा। इसलिए जिसको सतगुरु मिलिया उसका लेखा निमड़िया,
उनका लेखा निमट जाता, काल का कर्जा चूक जाता। आगे के कहते हैं, ऊंच नीच की गिनती ना ही प्रेमी के होठार। अब उनके घर में ऊंच नीच की तो गिनती है नहीं, वो तो प्रेमी के ठाठ से। अगर पूछा जाए तो ऊंच ने क्या, बताइए आप लोग क्या कहोगे? मीराबाई तो ऊंच घर की थी और रविदास नीच घर के थे, सुपत ऋषि तो नीच घर के थे और पंडू तो ऊंच घर के। द्रौपदी से महापटनानी थिरवा उसका द्वार पर गई से हमारी यज्ञ पूरे जाप चलिए। और भी मतंग ऋषि तो बड़े ऊंच कोटि के थे, ऊंच घर के थे, मगर उसकी भीलनी तो जाति की भीलनी थी। जो प्रेमी होते उनके घर में ठाठ होते, वो चाहे सो माल खरीद लेते हैं। इनके घर में ऊंच नीच नहीं है कोई भी। इसीलिए पलटू जी ने तो बड़ी सुंदर मिसाल दी है कि हरने भजे सो बड़ा हर जातन पूछे को, जातन पूछे कोई हरि को भक्ति प्यारी। जो कोई करे सोई बड़ा हरि जाति ना ही हारी। बधिक आजा मेल रहे रहे फिर सजन कसाई। गण का बेसमा रही दीवान पर तुर चढ़ाई। नीची जाति रे दासली अपने बीच मिलाई। लीना गिद्ध को गोद दिया बैकुंठ पठाई। पलटू पार्थ के छूहे लोहा कंचन हो, हरने भजे सो बड़ा भी जाचन पूछे को। कबीर साहब भी ये कहते जात आके जात पांच पूछे ने कोई, हरने भजे सो हर का होई। इसलिए महात्मा का जाति पाति का सवाल नहीं है। अगर कोई जाति का ठेकेदार खड़ा हो तो खड़ा होकर बोल दो कि जाति है कितनी है, कितनी जाति बताओगा? जाति दो तो फालतू बताए नहीं सकता, जाति दो है। वो दो जाति कौन की? स्त्री पुरुष। तीसरी जाति खड़ा होगी, बताइए कौन सा केस है? ये तो सभी जाने कर्म पर धान विश्वर करा कर जो जस करा वैसा ऐसा क्या। जैसा तुम कर्म करोगे वैसे बनते चले जाओगे। जैसा घटिया करो घटिया बन जाओ, बढ़िया करो बढ़िया बन जाओगे। ब्राह्मण लोग भी कसाई बन सकते हैं, कसाई भी ब्राह्मण बन सकते हैं। मगर आप यूं कहोगे कि ये नीची जाति ना, जो ब्रह्म लीन होता वो ब्राह्मण कहा जाता। गीता भी कहते ब्रह्म पिछाण सोए ब्राह्मणा, और कर्णदास भी कहता ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पिछाणे। बाहर जांदा भीतर आने, पाछू बसकर झूठ नहीं भाखे। दया जनेऊ घट में राखे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई। कर्णदास ब्राह्मण सोई। जो ब्रह्म को पहचान देता, कोई जाति कौम का हमारे ये मनु जी ने बनाई बताऊं जाति तो दो थी, स्त्री पुरुष। ये जैसे जैसे कर्म करते गए हम उनसे घृणा करते गए। ये ठीक है, क्यों घृणा करते गए? ये है दो दुनिया में दो मत से, एक आस्तिक और एक नास्तिक मत है दुनिया में। दो तीजा मत होया नर को हो। इन्हें आप लोगों को प्रेमी गया उसके ठाठ हो गए। उनका ऊंच नीच की पहचान कोई नहीं है। वो तो प्रेम का बस हो कि चाहे सो कर देते। ये स्वामी जी हजूर मारे का मुझे प्यारा लग गए, मेरे प्रीतम से प्यार करे। वो मेरे मालिक से प्यार करता हूँ, हमने प्यारा लगता। कोई जाति कोई कौम कोई भी होता है, मगर पशु तो परमात्मा से प्यार नहीं कर सकते, इंसान ही कर सकता। जो इंसान परमात्मा की भक्ति करता प्यार करता वो आस्तिक है, और वो है आर्य है, और वो है मुसलमान, और वो है हिंदू, और वो है सनातनी है। इनके नियमों पर चलोगे तो किसी में गलत बातें को नहीं, सब में बड़े कर्म छोड़ने बताए इसने। आप कहोगे इनमें कोई नहीं ना, किसी में नहीं ना, सब में बढ़िया बढ़िया बातें बताई थे। पर हम लोग जो लकीर के फकीर बन के गिर जाते हैं और फिर अपने जीव के इंद्रियों के कारण बिखर जाते हैं, फिर दुनिया का माल हमने हरामी मिल जाता है, हम बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। क्या मैं भी गिर जाता था? कदे जानते हो, मेरा सतगुरु ना होता तो मैं गिर जाता। क्यों गिर जाता? सोने के कड़े होंगे, सोने की गुंठी होंगी, छल्ले होंगे, और भी कई मेरे बढ़ के बुढ़िया कपड़े होंगे। मैं तो सादा व्यवहार मेरे गुरु की दया से आ दाता। मेरा सतगुरु तो सतगुरु था, शहनशाह थे। ऐसा सतगुरु सबको मिलो। मेरे सतगुरु मेरी जिंदगी बचा दी ना, मैं गिर जाना गिलो बेलर नीम चढ़ी। क्या कसर थी गिरने में? इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, सतगुरु भाग से मिलता है भागी को, और सतगुरु मिल जाता फिर कसर कौन सी रह जाती है? सतगुरु की दुकान पर महंगा सौदा,
वो सौदा में आपने बताया नहीं कितना सौदा महंगा से, सारे घूमया फिरया, इतना सस्ता सौदा मिला, लत्ते काट के मुफ्त में रोटी खानी शुरू कर दी, सस्ता सौदा मिल गया। अब बताइए महंगा मिले जिद बताता हूँ। अब ये आर्य करते, आर्य धर्म भी वो बताते सतगुरु है, और महंगा सौदा भी उनके पास में। जब उनके पास में गया तो कहने लगा क्या बात है माँ जी, मैं नाम लेने के लिए आया हूँ। कहने लगे नाम तो मिल जाए, मेरी बात सुन। मैंने कहा बेड़ा इतना महंगा सौदा में बताइए कि सारी जिंदगी भर कमा के खाना पड़ेगा, क्या तो लंगोटी गाली फिरता खागड़ा ही तरह। मैंने जरूरत थी चीज की, मैं पूछना चाहूँ था क्या चीज है। मैंने कहा महाराज मैं जिंदगी भर कमा के खाना, नियम तय कहता हूँ, मनवा वस्तु दे दो जो बताते हैं लोग चौथे लोक में रहती है। उन्होंने कहा अभी नहीं मिलेगी, तो ये नेम कर लिया कमाए खान कहा, दूसरा नेम और लड़कियों हाथ पाया का नहीं लगवाओगा। मैं कोई धोखे में ला दे तो बोला उसका लागा पाप तेरा नहीं लागेगा। इसने मेरी माता बहन सब ने मैं कह रहा मेरे पास हाथ न लगाना, मैं तुम्हारा भाई हूं तो थारा सिर पुचकार दूंगा। अगर छोटी कोई नू का मेरा तो बाप बरगा, तो बाप तो बेटी का सिर ही पुचकारता है। और सतगुरुओं का काम भी सिर ही पुचकारने का से। हाथ में दांत होती है, हाथों वह ताकत होती है कि कितना दुखी हो मन सिर पर हाथ धरती है और शांति आ जाती है। आपने महाभारत में सुना, रामायण में सुना नहीं, जब बाली का तीर लागे लठ लागे और दे टूट के ना आ गया वो बाली का भाई सुग्रीव था क्यों, और पर राम ने हाथ फेरा सारा चैन हो गया, पातों को नहीं फेरा ने। इसीलिए हाथ में बड़ी ताकत होती है, हाथ में धार लकड़ती है, जैसे कुत्ते बिल्लियों जीभ में लकड़ती है धार, वह घाव को भर देते। इसी तरह हाथ में धार लकड़ी, तुमक में धार लकड़ती है, लोग को खींच लेती है। इसलिए सतगुरु धर्या शीश पर हाथ, मेरे सारे कर्म कट गए, कबीर साहब कहता। उसके रामन हाथ धर्या चुका, यही मूल मंत्र था। ये लिए क्या कहा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे गुरु ने कहा एकांत में किसी लड़की से बात मत करना है। कितनी गाई में किसी एकांत में बात करिए तो 9 लाख चलो सत्संगी हैं। मेरे गुरु का नेम था कि एकांत बात करे तो अगली का धनी हो और सेती हो तो बात करिए, न एकांत बात न करिए किसी से। उन्हें कहा संगत के 4 पैसे न बरतना, सोच मेरी बात को, कमाए खाना। कितनी बातें समलात में न मकान बनाना, 50 वर्ग हणक्या मत बैठना। मेरे मास्टर ने मेरे 2-3 प्रश्न करे थे, वो आगे आपको मिलेगा उसका जवाब क्या क्या मिलेगा। इन्हें प्रश्न कराया था क्यों एकांत न्यू बताया कि तो 50 वर्ष का ना बोली बैठिया हणक्या में, ये क्यों बताया था कि समलात में ना करिए, महात्मा समलात में बैठते हैं, मैं बताऊंगा। ये क्यों बताया था स्त्री जाति तो बात न करिए, मैं ये भी बताऊंगा। कहना पता नहीं बड़े बड़े अवतार सरीखे के ऋषि मुनि भी मारे गए, किसी वक्त पर किताब छपाई आ जाएगी वह बात आप दिखाए। मेरे सतगुरु ने ये बताया, मैं देखा पिंडी थर्रागी, सौदा महंगा था सस्ता बताओ, मुफ्त की रोटी मिला कर दी थे, फिर कमा के खाना, सौदा पहले उरे बिगड़ गया मेरा। तुम पर वो सौदा महंगा नहीं था, ने सतगुरु ने दया करी थी, वो सौदा बड़ा अच्छा रहा मेरे लिए। और दूसरा सौदा रह गया बाकी सुर शब्द का अभ्यास। दूध छठी का निश्चय भाई, तब राधा स्वामी के दर्शन पाई। मामूली हंसी खुशी पिया मिले तो कौन तू आगन हो, जिन पी पाया है सखी तिन पाया है रो। जिन परमात्मा के दर्शन होने तो रो पीट की मिलते हैं, हंसी खुशी किसे नहीं मिला। आपने सुना होगा जितना तकलीफ उठाओ उतना सुख होगा। जितना महात्मा कहते आनंद अभ्यास करो, इतनी बार बैठो। अगर अभ्यास करती करती तोला छूट जाए तो कोई बात नहीं ना, ये तो बड़ी खुशी की बात है। राम के नालिंदी मर गया तो वो तो भागी से, बड़े खोटे कर्म कर दी मर गया वो निर्भाग से। पांडा तो छुटा संसार का भार उतर गया। बड़ा अच्छे काम करती है, सतगुरु की दया होती। ये सौदा सतगुरु दिया। फिर कहा 9 द्वार खाली करके 10वीं गली में चलो, और वहां कितना भारी विघ्न है, इतना भारी विघ्न है कि 1 इंच भी आगे नहीं जा सकता इंसान। कब जा सकता? सतगुरु पूरा रहबर मिल जा सकता है।
आपने पता नहीं क्या रोकते, कहीं तांत्रिक विद्या रोकती है, कहीं मंत्र रोकता, कहीं जंतर रोकता है, और फिर सारे रोक दिए, कहीं 8 सिद्धि रोकती है, कहीं 9 निधि रोकती हैं, और किधर मन रोकता है, कि काम रोकता, क्रोध रोकता, लोभ रोकता, अहंकार रोकता, कितने की बातें, कितने दुश्मन खड़े बीच में, ये सारे का सारे रास्ते में रोकने वाले हैं। अब किस तरह ज्यादा बताइयो। इसलिए कहते हैं कि भेदी लीजिए साथ, वस्तु कहीं खोजे कहीं किस विध आवा हाथ, कह कबीर तब पाइर भेदी लीजिए साथ। और भेदी लीना साथ दीनी वस्तु लखा, कोट जलम का पंथा पल में पहुंचा था। क्यों सतगुरु ने वो नेम कराए, बंधन तोड़े और ये सी बातें बताई। कोटि जन्मों का पंथ था तो रास्ता, पंथ कहते रास्ते को, कोटि जन्मों का चारों युग बीत गए, वो रास्ता नहीं मिला। संत सतगुरु रास्ता बता दिया, वो रास्ता उनके बताने तय हो गया सन सन। इसलिए महात्मा कहते भाई चौकस होके रखना, रह को सेती लेके चलना, एकला न चलना। एकला चलना में दिक्कत होती। आगे फिर कहता कबीर साहब क्या कहते कि सौदा महंगा चल सतगुरु की हाट, एक ही लफ्ज काफी। आगे क्या कहते कबीर सुनो वैसा तो लंग जाओ गटका। अब कबीर साहब कहता जिसने इतनी वस्तुओं को तय कर गया और इतनी मंजिलों को तय कर गया, तो फिर का लग जाओ ओ गट घाट। ओ गट घाट क्या न कैसे, एक उर्ला घाट एक परला घाट, उस घाट से आगे लग जाओ। जो तुलसीदास ने कहा गो गोचर जहां तक मन जाए तने माया समझो भाई। मर कहाँ जाना, अगोचर में जाना से। इसीलिए फिर महात्मा भानीनाथ महात्मा हुआ कहते हैं अगम निगम दो धाम बास तेरा पर पर, उस पर पर बास में जाना है। अगम निगम दो धाम से, एक उर एक पर, वो पर उसमें जाना संतों का मार्ग सबका यही है। इस मंजिल को तय कर गया उसका जीवन सफल हो गया। इस मंजिल में फंस गया वो काल माया तो लकड़ नहीं सका ने। मैं शुरुआत में जो बातें कह रहा था वो बाल समझ वो प्रेमी मेरे तो मिला भगवान, उन्हें कहा मैं बोला अपना जलम सुधार ले, अब भी इनमें क्या धरा, ये तो खाली रह जाएगा पगला। ओम की धुनी होती है, ओम की धुनी होती है कमल के फूल में तरीदी पवित्र धुनी से। उस धुनी को सुनोगे जब तुम उस आर्य बनोगे। आर्य धर्म आप लोगों बता सबसे बड़ा आर्य धर्म, पवित्र धर्म यही है। ओम की ध्वनि सुनने का तो नाम है। इन ओम ओम करने शांति नहीं आओगी, इन ओम की ध्वनि सुनी जाती है। अगर कोई एक किस तरह से ये तो तुम नारायण की सुनना आपने करना पड़ेगा। महात्मा धोखा नहीं, उनके क्या गर्ज है धोखा दी। वह सीधी बातें कहते आइए देखिए करिए, जहाँ को दर्शन इत धर्मा को दर्शन उत, जहाँ को दर्शन इत नहीं को इतने को उत, इतने भी दर्शन को निष्ण को उड़न को परज को। यहाँ इस जिंदगी में शांति नहीं है तो मरे पासे कैसी शांति आओगी, सोचो मैं क्या कहता हूँ। ये जिंदगी में, इसी जिंदगी में अगर बीए बीटी का इम्तान नहीं तो मर की कौन इम्तान देगा भाई बीए बीटी का। ये तो धोखा है, धोखा से हम धोखा कर करके कितना ने के कर दिया। राजा नरक करोड़ गौरव दान करा किरड़िया बने, थारे शास्त्र कहते कहाँ गया उसका धर्म पुण्य। भले कितना भारी दानी था और इंद्र को से लड़ाई भी कर ली, विक्रम कितने कर लिए और जाना था स्वर्ग में गया पताड़ में। उस स्वर्ग की बढ़ाई करते हो तो इंद्र का एक जन्म हो, ब्रह्मा का एक जन्म, इंद्र के 14 जन्म होते हैं। इसीलिए संत मत की बातों को समझना है बड़ा टेढ़ा से। बल्कि मैं छोटी उम्र में महात्मा बड़े चरण पकौड़े उन मिला मेरे कुछ न कुछ। मैं सबसे बड़ा एक ही इतिहास बताता हूँ, सबसे बड़ी एक ही चीज बताता हूँ कि ब्रह्मचर्य का पालन सबसे बड़ा है। 2 तरह करा जाता है, शारीरिक और मानसिक, और दोनों कर ले तो भागी है, नहीं तो शारीरिक तो कर लेते, मानसिक जो कर लेता वो बड़ा भागी है। शारीरिक बीमारी का इलाज डॉक्टर कर देते, मानसिक का इलाज डॉक्टर नहीं करते न। ये शारीरिक बीमारी तो सुधर जाएगी, मानसिक बीमारी बड़ी प्रबल से। ये उसका इलाज संत ही जानते, संत ही करते हैं। वो क्या इलाज करते हैं, उनका एक दवाई है। कौन सी दवाई है?
जैसे सपेला सांप को पकड़ता लहरा सुनाता है, इसलिए मन है ये सांप है और सतगुरु वो लहरा बताता, वो बीण का लहरा अंतर में बाजता रहता है और लहर को सुन करके ये मन काबू में आ जाता। और कोई बात नहीं, शब्द धुन सुन के मन पति आई, शब्द की धुन सुन के मन काबू में आ जाता। इसलिए मैं आपको थोड़ी बार सत्संग सुनाया। अब आगे मौज आप लोगों की ठहरो। तो शाम का सत्संग हुआ, पर शाम का काम काफी से कि एक में शाम को टेम नामदान का भी है, समझिए कल भी नामदान था, आज शाम का नामदान का टेम है और फिर शाम का फिर सत्संग होगा, फिर सवेरे का सत्संग होगा, कल दिन का सत्संग से कल का ऐसा भंडारे का दिन, तो कल सत्संग और नाम की ये नहीं कल भी नाम मिल सकता, हमने ऐसा ही कर दिया। क्यों ये कहते हैं कि आप थक जाओगे, मैं थकूंगा जी, आराम करूंगा, चला जाऊंगा, तुम्हारा क्या जो बाबा श्रावण सिंह कहा करके हम एक दिन ऐसा आराम कराए, खर्च बात ही नहीं कराए, तो आराम हम भी कर लें, कभी ने वह कर गए उठाए। इसीलिए क्या करूं, ड्यूटी थी सतगुरु की, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं होने, न मैं कुछ जानता, न मैं कुछ जायदाद का धनी था, बहुत गरीब मानसा में तड़के बताई थी। आप लोग ने को ऐसी बात क्यों कहा करो, से मेरे बस की बात नहीं, मैं तो इतना खुटकर्मी था, मेरी बात बूझने की नहीं है न, क्या पूछते हो। ये तो सतगुरु की शरण में जाके सब कुछ बना। मेरे तो नाम लेने से कर्म फूट जाया करते थे। सोचो, अब ना पूछता हो, पूछना चाहते बता भी दूंगा। कर्म तो दामनाड़ी में 4 दिन रोटी नहीं मिली थी, मैं पैदा उस वक्त। सोचो क्या कहते हैं, इसे खुदकर्मी का क्या लोगे। पर ये क्या हुआ, सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगे न बाजी। तुम सतगुरु सतगुरु करते हो, सतगुरु के हो जाओ तो तुमने परवाह को नहीं, क्या है आप लोग को सतगुरु के बन जाए क्या हो जाएगा, इन टीबिया की तो खांड हो जाएगी, ये दरिया जोड़ से का घी हो जाएगा। घी खांड खाओगे अगर सतगुरु के बन जाओगे तो, पर तो बन नहीं सकते न। तुम सतगुरु ने अपने बेटे जितना प्यारा भी नहीं रख सकते। बेटा तुम्हारा नहीं आवे सामने तो रोटी को निकाल मार बाप, सतगुरु का 6 महीने ना हो न के आंख लागे से। इसीलिए सतगुरु का प्यार इतना होना चाहिए कि बड़ा भारी, क्यों कर्म की रेख के ऊपर सतगुरु ही मेख मारता है, सतगुरु बगैर कोई है नहीं दूसरा हो। इसलिए सतगुरु कौन है, तुम्हारे अंदर बैठा, मैं तो अंदर वाले गुरु की तलाश कराता हूँ, बताता हूँ। सतगुरु नाम है ज्ञान का, समझ का, विवेक का, बल्कि सच पूछा जाए तो सारी दुनिया की ज्ञान वो शब्द जरूर का नाम सतगुरु है। शब्द गुरु से चेला, संतान दिया हिला। इतना करके और कोई के टाइम हो गया, 3.5 घंटे सत्संग सुना दिया मैं आप लोगों को। एक शब्द और सुना दिया चैनल के को। नमस्कार गुरु के सुर नर मुनि जन साधव संता सर्व सदे गुरु के सतगुरु नहीं पाया
दई मारे मर गए, सब दई तजिया जिन ये शब्द ते ठाइया, सरे उन्हीं के का गगन में आवाज हो रही जीने जीने जे, सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीने जीने जे। पहले आया बंदे नाद दंद से, पहले आया बंदे नाद दंद से, पीछे जिमाया तेरा पानी जे, पूरण हारा पूरे रया रे, अलग पुरस नेरे बणी रे के गन में आवाज हो रही जीने जीने जे। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे के गन में आवाज हो रही जीने जीने जे। एक बीज सकल घट बोया, एक बीज सकल घट बोया, किया न्यारी न्यारी जे। दाता मेरे ने बाग लगाया, खूब खिली फूल बड़ी गगन में आवाज हो रही जीने जीने जे। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीने जीने जे। गगन मंडल में गैया रे ब्याए, गगन मंडल में गैया रे ब्याए, धरती पे दैये जमान दे। मखन मखन साधु जन लेके, हाथ जगत भर मनी रे गगन में आवाज हो रही जीने जीने जे। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीने जीने जे। ओहेंगे सोहेंगे बाजे रे बाज, ओहेंगे सोहेंगे बाजे रे बाज, त्रिकोटि जन समान जे। एड़ा पींगला सुख में न साधो, बंकनाल उलटनी रे गगन में आवाज हो रही जीने जीने जे। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीने जीने जे। जग में आया
बंदे क्या पटाल खुआया, जग में आया बंदे क्या पटाल खुआया, कृष्ण नाये बुझानी जे, इमरत छोड़े बिसेर से पीवे, उल्टी फांस फसानी रहेगी गनम, आवाज हो रही जीने जीने जे, सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रहेगे गनम, आवाज हो रही जीने जीने जे, कह कबीर सुना भाई साधो, अगम निगम की बाणी जे, कह कबीर सुना भाई साधो, अगम निगम की बाणी जे, अपना शीश नजर भर देखो, ये इस अमर निशानी ये गनम, आवाज हो रही जीने जीने जे, सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे ये गनम, आवाज हो